Hello friends, today was a super duper expiry, monthly expiry in Nifty and Bank Nifty। क्यों मैं सुपर डुपर कह रहा हूं, तो आप खास करके ये बैंक निफ्टी का ट्रेड का एनालिसिस जो हमने स्टूडेंट्स ग्रुप में दिया था वो देखना। हीरो जीरो ट्रेड एंट्री एट 30 मेड अ हाई ऑफ 83 70 पॉइंट्स, फिर भी हम कैप्चर लाइक ऑलमोस्ट 50-60 पॉइंट्स या 70 पॉइंट्स के आसपास ये एनालिसिस चला। अपार्ट फ्रॉम दैट आप देखोगे तो ये एक बैंक निफ्टी का ट्रेड 46,000 सी, एंट्री एट 120, मेड अ हाई ऑफ 2483 पॉइंट्स। निफ्टी में भी हम आराम से, जो कल मैंने एनालिसिस किया था कि निफ्टी नीचे गिरेगी, थोड़ा सा नीचे से ऊपर वापस नीचे, तो ये जो वापस नीचे का पॉइंट है वो 105 पॉइंट्स का है। ओवरऑल आप देखोगे सुपर फैंटास्टिक डे, 118 पॉइंट्स इन निफ्टी, 162 पॉइंट्स इन बैंक निफ्टी। चलो इसका हाफ कर दो, फिर भी 50 पॉइंट्स और 80 पॉइंट्स कुछ भी बुरा नहीं है, बहुत ही अच्छा है। आप जो स्टूडेंट्स का ग्रुप है उस और जो व्हाट्सअप कम्युनिटी, जो मैं हमेशा ज्वाइन करने को कहता हूँ कि आप व्हाट्सअप कम्युनिटी हमारी ज्वाइन कर सकते हैं, तो उसमें आपको कैसे एनालिसिस मिलता है, क्या मिलता है, उसकी लिंक कहाँ पे है, तो सबसे पहले उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आपको क्या करना है कि चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, और ये जो व्हाट्सअप कम्युनिटी है वहाँ पे हम दिन भर में क्या करते हैं, तो बेसिकली मॉर्निंग अपडेट्स रहते हैं कि हम कहते हैं कि कैसे ग्लोबल मार्केट रिएक्ट करने वाला है, ये सब डिटेल्स रहते हैं। बाद में यस, कुछ निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स भी एजुकेशनल पर्पस के लिए रहते हैं, कहाँ से मार्केट घूम सकता है, कहाँ से मार्केट चल सकता है, तो ये लेवल्स है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो एनालिसिस हम करते हैं, जैसे आप देखोगे बैंक निफ्टी के पी या निफ्टी के पी का एनालिसिस किया था, तो ये ऐसे कॉम्बिनेशन में आपको तीनों चीज़ मिल जाएगी जब आप डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सअप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करो के हमारे साथ जुड़ जाओगे। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे आप देखोगे तो आज हम कौन से स्टॉक्स को एनालिसिस करने वाले हैं अपार्ट फ्रॉम निफ्टी बैंक निफ्टी। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा, आईएक्स, इरकॉन, ये आप क्या अगर कोई स्टॉक्स मुझे एनालिसिस करने के लिए आप चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में डालना, मैं डेफिनेटली एनालिसिस कर दूंगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे टॉप न्यूज़ क्या है, तो सुजलॉन बैक्स 30 मेगावाट विंड पावर प्रोजेक्ट फ्रॉम ईडीएफ रिन्यूएबल्स। वैसे भी सुजलॉन स्टॉक बहुत बढ़ गया और पिछले बार हमने देखा था तो साइडवेज कंसोलिडेट हो रहा था। सरप्राइज स्लम इन आयरन ओर प्राइजेस possesses risks for Indian steel producer. Iron ore prices have fallen by 13.2% from the start of 2024। चलो आयरन और प्राइस फॉल हो रहा है, क्यों? क्योंकि स्लम थोड़ा सा आ गया है स्टील फैक्ट्रीज पे, स्टील के स्टॉक्स पे हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। एफडीआई इनफ्लोज डिक्लाइन 13% टू 32 बिलियन अप्रैल एंड दिसंबर। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो। एफडीआई इनफ्लो स्टूड एट 36.7 बिलियंस ड्यूरिंग द सेम करस्पॉन्डिंग 9 मंथ्स। 13% इतनी बड़ी न्यूज़ नहीं है, बट ओवरऑल आपको पता चल रहा है कि कुछ फ्लो एफडीआई से डिक्लाइन हो रहा है। चलो, अब ये तो चीज़ हो गई, हम अब देखेंगे निफ्टी कैसे रिएक्ट कर रही है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, ये रहा निफ्टी का चार्ट। थोड़ा सा मैं इसको सेट कर देता हूं। यस, अब ये चीज अगर आप देखोगे, यहां पे राइट, ये यहां पे अगर आप देखोगे, ये 915 की कैंडल है और हमने क्या कहा था, मॉर्निंग में ही मार्केट सब करके नीचे जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से ये बना है तो एक अच्छा खासा नीचे का मुंह आ सकता है। कौन से लेवल के बाद, तो देखो मैंने लेवल्स भी नहीं चेंज किए हैं 21,868 के बाद। बट आप देखोगे तो बहुत आड़े चोटी का जोर मार्केट ने लगाया था। क्यों मैं ऐसे कह रहा हूँ, तो आप थोड़ा सा इसको स्टडी करना। ये पहले तो एक
ग्रीन कैंडल आ गई, उसके बाद में थोड़ा सा अप मूव हो गया, एक बहुत ही बढ़िया सी सेल ऑफ वाली यही कैंडल हमने अच्छी तरीके से कैच की और निफ्टी में बहुत अच्छे पी के पॉइंट्स मिले, क्योंकि कंसेप्ट सही था कि अभी भी बेयर्स पूरे तरीके से ट्राई करेंगे मार्केट को नीचे ढकेलने के लिए, तो ये पूरा का पूरा मूवमेंट कैप्चर हो गया। बट आप यहाँ पे और एक चीज़ ध्यान देने की है, रेजिस्ट सपोर्ट के यहाँ पे, ये बहुत ध्यान से सुनना मैं जो बात कर रहा हूँ, सपोर्ट के यहाँ पे अगर बेयर्स पूरी ताकत लगा रहे हैं और पूरा रेड कैंडल बना रहे हैं, बट सपोर्ट नहीं टूट रहा है और एक बड़ी रेड कैंडल नहीं आ रही है, उसके कंपैरिजन में एक फुल बॉडी ग्रीन कैंडल आ रही है, और उसके बाद ये दो कैंडल के बाद ये जो मेरा स्टॉप लॉस है वो कभी हिट ही नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है? तो धीरे धीरे अब मार्केट ऊपर जाने वाला है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लास्ट बिग रेड कैंडल नियर द सपोर्ट भी हम कह सकते हैं, जहां कंसेप्ट ऐसा है कि सेलर्स पूरी तरीके से जोर लगा के मार्केट को ढकेलने की कोशिश कर रहे हैं, सपोर्ट के यहाँ पे जस्ट आके रुक जा रहे हैं। गोलियत एंड द जायंट की स्टोरी सुनी रहेगी, एक छोटे से बच्चे ने एक बड़े जायंट को मार दिया, या एक छोटे से बौने आदमी ने। तो ये जो है ये वो है, ये ग्रीन कैंडल गोलियत है और ये जो है ये जायंट है। और जैसे ही ये खड़ा हो जाता है रेड कैंडल के सामने, एक छोटी सी ग्रीन कैंडल, आप देखोगे तो ये बिल्कुल भी नीचे आने को नहीं देता है और वहीं से मूवमेंट आ के मार्केट ऊपर चला जाता है। तो ये तो अब तक की स्टोरी रही। मुझे पता है कि आपको इंटरेस्ट है कि कल क्या हो सकता है, कल कैसे मार्केट रिएक्ट कर सकता है, तो हम उसके बारे में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। और यस, मैंने कमेंट्स भी पढ़े कि आप निफ्टी का ज़्यादा एनालिसिस करते हो, बैंक निफ्टी का नहीं, तो थोड़ा सा आज बैंक निफ्टी का भी ज़्यादा एनालिसिस करूँगा। यहाँ से आप देखोगे तो आइदर आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हो, फंटास्टिक, ट्रेंड लाइन से आपको एक अच्छा सा ये मिल सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हो तो और एक रेजिस्टेंस है, फंटास्टिक। तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है 22,100 के आसपास आपको कुछ ना कुछ सेलिंग प्रेशर ज़रूर दिखेगा। एक तो ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस हो गया, एक तो यहाँ पे एक अच्छा खासा सेलिंग जोन है। तो 22,100, अब मैं ये एग्जैक्ट नंबर तो नहीं बोल सकता, बट 22,100 से लेके 22,120 तक मार्केट ऊपर जा सकता है। और उसके बाद क्या होगा, अब यहाँ पे हम ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप देखोगे तो 21,960 के आसपास मार्केट आ सकता है। फिर यहाँ से थोड़ा सा कंसोलिडेशन, और फिर क्या ये ट्रेंड लाइन टूटती है नहीं टूटती है, ये हमें फाइंड आउट करना है। अगर ये ट्रेंड लाइन टूटती है, मार्केट इसको रीटेस्ट करता है, वापस एक बढ़िया सी मूव आएगी। बट फिलहाल के लिए जो ये अपना पैटर्न बना हुआ है, तो कल ऐसे ही लग रहा है कि सुबह को मार्केट ऊपर डेफिनेटली जाएगा। मैं डेफिनेटली मार्केट में कुछ सही वर्ड नहीं है, बट बहुत ज़्यादा चांसेस है 15 मिनट्स में समवेयर अबाउट 22,120 से लेके 22,100 मैं सच में देखना चाहता हूँ। ऑलमोस्ट लाइक आप देखोगे तो 60 पॉइंट्स आप मार्केट ये जो जोन है यहाँ पे कैसे रिएक्ट करता है, क्या रीटेस्टिंग होता है और ऊपर जाता है, या जस्ट इस तरीके से नीचे आता है, ये सीरियसली ये पॉइंट में मुझे जानना है। मेरा ऐसा मानना है कि मोस्टली ये कितना भी रिएक्ट करेगा ये नीचे आ जाएगा। ऐसे जैसे जोन बनाया है वही जोन थोड़ी सी अच्छे तरीके से मैं ड्रॉ करता हूँ।
वही जोन थोड़ा सा ऊपर बनाएगा, वापस ऊपर जाएगा, और आफ्टरनून में हम देखेंगे कि ये रिएक्शन कैसे रहेगा। क्या ये वापस रीटेस्ट करके ऊपर जाएगा या ये पूरी तरीके से फेल हो जाएगा। तो ये हम डेफिनेटली इंट्राडे में एनालिसिस करेंगे कल। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप नीचे दिए गए लिंक में हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी के साथ ज्वाइन हो सकते हो। तो होप आपको ये कंसेप्ट तो पता चला कि ऊपर ज़रूर जाएगा, जिस हिसाब से लग रहा है हाई प्रोबेबिलिटी, बट 22,120 से 22,100 इज़ अ रियल पॉइंट ऑफ डिसीजन, जहाँ पे अगर आप देखोगे तो मोस्टली ट्रेंड लाइन को टच करके जैसे यहाँ पे हुआ था वैसे यहाँ पे होगा, नीचे आएगा। अब के बार अगर बुलिश थोड़ा भी है तो यहाँ पे जोन नहीं बनाएगा डिमांड का, थोड़ा सा ऊपर डिमांड का जोन बनाएगा, वापस ऊपर जाएगा, बहुत ज़्यादा चांसेस है ट्रेंड लाइन तोड़ेगा। उसके बाद क्या होता है मैं नहीं बताऊंगा, मैं जब एक्चुअल चालू हो जाएगा मार्केट रहेगा तभी आप देख लेना। तो होप ये कल का मूव आपको पता चला। बैंक निफ्टी में थोड़ा सा हम एनालिसिस करते हैं। बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखोगे ना, थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट है कि ये पार्ट इसके ऊपर क्यों नहीं गया, बट नेवरदलेस बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे 46,800 का एक अच्छा खासा सेलिंग जोन है। तो बैंक निफ्टी भी है चाहिए तो 46,800 के आसपास कुछ इस तरीके से ये देखना, 46,800 सॉरी 46,600 से लेके 46,700 के आसपास जाके वापस नीचे आएगी। और अगर बैंक निफ्टी बुलिश है तो क्या होगा, सेम निफ्टी की तरह होगा, ये पॉइंट 45,600 के नीचे नहीं आएगी, यहाँ से ही बाउंस मार के ट्रेंड लाइन को तोड़ देगी। तो फिलहाल के लिए अगर मुझे कुछ कोई पूछेगा तो फिलहाल के लिए कोई भी कंफर्मेशन नहीं मिला है कि मार्केट में बुलिशनेस आया है, बट एट द सेम टाइम मार्केट में एक पुल बैक का बुलिश पुल बैक का फेस चल रहा है। बुलिश पुल बैक का फेस क्या है, ये बेरिश रैली में एक बुलिश पुल बैक आ रहा है जिसका इफेक्ट हमें यहाँ पे दिखेगा। और वापस बेयर्स कौन से लेवल पे आने वाले हैं, तो बैंक निफ्टी में वापस बेयर्स 46,600 से लेके 46,700 तक आने वाले हैं। उसके बाद ये बेयर्स कितने पावरफुल है ये पता चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या ये बेयर्स एक शॉट में मार्केट को नीचे लेके जाएंगे या फिर ये बेयर्स वीक है, यहाँ पे ही डिमांड जोन बना के वापस ट्रेंड लाइन तोड़ देंगे जैसे निफ्टी में होने के चांसेस है। और फिर आइदर ऐसे या ऐसे ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये हम इंट्राडे में एनालिसिस करेंगे। अब क्योंकि ऑलरेडी मैंने फर्स्ट हाफ का पूरा पार्ट आपको डिटेल में बताया है। अब नेक्स्ट कौन सी चीज़ है, तो नेक्स्ट है, चलो हम IEX का एनालिसिस करते हैं। IEX नेवरदलेस आप देखोगे ना टूट नहीं रहा है, मीन्स बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर तो आ रहा है, यहाँ पे आप देखोगे सेलिंग प्रेशर, बट कोई तो यहाँ पे बैठा है जो एक्यूमुलेट कर रहा है और ये स्टॉक को तोड़ने नहीं दे रहा है नीचे के डायरेक्शन में, जो कि अच्छी चीज़ है। बट इस अभी तक ये स्टॉक एक्यूमुलेशन जोन में है। ये इस तरीके से ये जो बॉटम है ये कंप्लीट होने के लिए अनफॉर्चुनेटली आपको 8 से 10 महीने और रुकने पड़ेंगे मेरे हिसाब से। तो IEX फिलहाल आपका नुकसान होने के चांसेस कम है, बट प्रॉफिट भी जल्दी कुछ होने वाला नहीं है। JSW इंफ्रा, चलो JSW इंफ्रा देखते हैं। JSW इंफ्रा अब भी जस्ट JSW इंफ्रास्ट्रक्चर अब भी चालू हो गया है। वीकली में डेफिनेटली बुलिशनेस तो है, बट फिलहाल ओवरऑल कंसोलिडेशन के वजह से रेड कैंडल है। अब जब तक ये ग्रीन नहीं बनती हम कुछ नहीं करेंगे। अगर हमने पैसा डाल के रखा है तो आप होल्ड भी कर सकते हो। इरकॉन देखेंगे, इनफैक्ट
ये अगर आप देखोगे ना, कुछ नहीं, कंसोलिडेशन जोन अभी भी चल रहा है, तो ये कंसोलिडेशन जोन है, कुछ नहीं कर सकते, साइडवेज जाएगा, इतने जल्दी पैसा नहीं बनेगा। तो होप आपको एनालिसिस पसंद आया रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को हिट करना मत भूलना। आज के सभी एनालिसिस जो स्टूडेंट्स ग्रुप में डाले थे, कभी कभी फ्री में भी डाले थे, तो वो आपको कैसे लगे डेफिनेटली मुझे कमेंट करके बताना। और कल वापस एक एक्साइटिंग दिन रहेगा जहाँ पे मार्केट ऊपर जाके फिर नीचे आने के चांसेस है। तो देखते हैं क्या जो मूव मैंने बताया है, क्या आपने उसका स्क्रीनशॉट निकाला है, क्या उस पर आप घर पे बैठ के और स्टडी करोगे, मुझे डेफिनेटली कमेंट में बताना।